तो अभी हम लोगों ने एरर्स के बारे में सब समझ लिया था कि जो है अभी लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस हो गया था कि एरर्स को 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में, परसेंटेज एरर के फॉर्म में और प्रिसीजन के फॉर्म में उसकी। ये 3 तरीके की एरर्स हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। ठीक है जी, टाइप ऑफ एरर्स आपने 3 बता दी हैं। ठीक है, जो एक बार मैं फिर से उसको दिखा दे रहा हूँ। जो हमारे पास वेज हैं, वेज टू एक्सप्रेस, वेज टू प्रेजेंट एनी मेजरमेंट। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसको देखा था। फर्स्ट फॉर्म था, आप क्वांटिटी को ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में लिख दो, इसमें डेल्टा ए एरर हो गया उसका। ठीक है, सेकेंड वे था हमारे पास ए प्लस माइनस कुछ परसेंटेज दे दो आप वहां पर, सपोज n%, तो ये परसेंटेज एरर हो गई। और तीसरा तरीका था कि आप उसको प्रिसीजन के फॉर्म में लिख दो, 23.52, इस तरीके से कोई नंबर डाल दो। तो जब आप नंबर के फॉर्म में लिखते हो तो डेसिमल के बाद ये 1/100 प्लेस तक जाता है, तो 0.01 इसकी अनसर्टेनिटी मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्कस हुआ था और इसी को आप यहाँ पर एरर कह देते हो कि ये एरर होगा इसमें। तो ये 3 तरीके हैं इसमें। ठीक है, जो भी इसका यूनिट होगा वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, वॉट एवर द यूनिट इज। तो ये 3 तरीके हैं। और पहले वाले तरीके में इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट दोनों एरर्स हो सकती हैं। तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं या फिर सिर्फ प्लस हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। प्लस माइनस मतलब इनडिटर्मिनेट, उसमें डेल्टा ए एरर की लिमिट बताता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताता है। और दूसरा वाला तो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, फिर परसेंटेज एरर। एंड तीसरा फॉर्म है इस तरीके से। आपके सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। प्रोपोगेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास मान लो आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपने दो चीजें रिकॉर्ड की। दैट मीन्स कि अगर आप एक कैलकुलेशन करने जा रहे हो, टॉपिक ये है मेरा, देखो, अगर आप एक कैलकुलेशन कर रहे हो जो इन्वॉल्व करता हो, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल डेटा, जिसमें एक से ज्यादा डेटा यूज किया जा रहा हो, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल डेटा मान लीजिए, और उसके बाद आपने उसमें से क्या किया, हम लोगों ने ईच डेटा, जो भी उसमें डेटा इन्वॉल्व है, ईच डेटा को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड, हर डेटा को रिकॉर्ड किया और उसके बाद अपने कैलकुलेशंस करी है उसमें। तो हर एक डेटा को जो आप रिकॉर्ड करोगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने एक्सेलरेशन को रिकॉर्ड कर लिया और टाइम को रिकॉर्ड कर लिया, से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक्सेलरेशन रिकॉर्ड कर लिया 5.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मान लो हम लोगों ने टाइम को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, हमने टाइम रिकॉर्ड कर लिया और टाइम की वैल्यू आ गई 4.2 सेकेंड्स, ये सपोज करो। इस तरीके से हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको। तो जब आप ये रिकॉर्डिंग कर लोगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 5.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये, तो पहली बात तो आपको यहाँ पर एरर समझना पड़ेगा कि यहाँ एरर कितना है। ठीक है, अभी आपको हमारी थ्योरी के हिसाब से समझना पड़ेगा कि अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो ये ऑटोमेटिक है कि हमारे पास यहाँ पर जो एरर होगी क्वांटिटी ए के अंदर, ये एरर, ये डेसिमल के बाद आप 1/10 यानी कि 0.1 होगी, और टाइम के अंदर जो एरर होगी वो आप 0.2 मानेंगे, इस तरीके से। अब अगर मान लो ये दो इंडिपेंडेंट डेटा है और इसके बाद आपको कोई कैलकुलेशन करने को दिया जाए बाय द फॉर्मूला हाफ AT स्क्वायर, तो क्या है कि यहां पर भी आप इस क्वांटिटी में एक एरर है, दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी एरर है। तो जब इनको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू, बट ऑब्वियस है कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होगी। और मेरा क्वेश्चन अब ये है, जो टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हो वो ये है कि ये कैसे पता लगाया जाएगा कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें कितनी एरर होगी। यही आपका टॉपिक है आज का। यस, अभी रुक जाओ, अभी ये सैंपल है बेटा। यस, अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट, अभी मैं इस क्वेश्चन को वापस लूंगा, सॉल्व करूंगा। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरा टॉपिक क्या है अभी।
टॉपिक मेरा ये है कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर कई सारे रीडिंग्स लिखी, 3-4 रीडिंग हमने नोट कर ली, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग। अब उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के अंदर मुझे अपनी रीडिंग्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है या कुछ भी करना है। तो वहां पर कैलकुलेशंस के टाइम पर मेरी जो एरर्स होती हैं वो क्या होंगी, यही मेरा टॉपिक है। जो प्रोपगेशन ऑफ एरर है इसका मतलब ये है। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे, 1 बाय 1। ठीक है, अब आप इसको 1 बाय 1 कैसे देखोगे वो देखिए। प्रोपगेशन ऑफ एरर को अगर आप 1 बाय 1 देखना चाहते हो तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला रूल हमारे पास, पहले जो रूल्स अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो होंगे रूल्स फॉर डिटर्मिनेट एरर। पहले आप इसको देख लो कि जो डिटर्मिनेट एरर होंगी उनके रूल्स क्या हैं। ठीक है, और हमारे पास कैलकुलेशंस के अंदर यूजुअली आप कैलकुलेशंस में क्या क्या चीजें करते हो। जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं हमारी, जितनी भी आपकी बेसिक कैलकुलेशंस हैं, वो या तो उसके अंदर दो नंबर्स को प्लस करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो। ये बेसिक कैलकुलेशंस है। थोड़ी सी एडवांस कैलकुलेशंस की तरफ जाओगे तो एडवांस कैलकुलेशंस के अंदर हो सकता है कि आपको उसका पावर फाइंड करने को दिया जाए, उसका स्क्वायर रूट दिया जाए। ये थोड़ी सी एडवांस कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ठीक है जी, और एडवांस में जाओगे तो हो सकता है कि आपको वहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हो सकता है कि वहां पर आप कोई सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज जिसको हम कहते हैं, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो कैलकुलेशंस एल्जेब्रा के भी हो सकती हैं, कैलकुलेशंस ट्रिग्नोमेट्री की भी हो सकती हैं, कैलकुलेशंस जो है वो मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट की हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें यही लर्न करना है कि इनमें से अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो एरर किस तरीके से आगे प्रोपोगेट करती है। तो हम लोग पहले बेसिक वाले की बात करेंगे, उसके बाद एडवांस वाले की बात करेंगे। तो बेसिक रूल्स के अंदर अगर आप चलते हो, ठीक है, अगर आप बेसिक रूल्स के अंदर चलते हो तो मान लो, ठीक है, अब आप मान लो, सपोज करो आपके पास दो डेटा है, मान लो डेटा 1 और दूसरा एक और है। ये दो डेटा आपने किसी एक्सपेरिमेंट पर रिकॉर्ड किया। फर्स्ट डेटा ए प्लस डेल्टा ए है और दूसरा डेटा बी प्लस डेल्टा बी है। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज डिटर्मिनेट एरर पे हो तो डिटर्मिनेट एरर का मतलब जो साइन है ऑफ एरर वो आपको पता होगा, साइन ऑफ एरर नोन होगा, वो अननोन चीज नहीं होगी। प्लस या माइनस जो भी होगा तो वो पता होगा। अब मान लो कि कोई एक रिजल्ट है, कोई एक रिजल्ट आर है जो कि ऑब्टेन होना है इन दोनों को ऐड करके, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए प्लस बी, एडिंग ए एंड बी। मतलब कोई ऐसा रिजल्ट है जहां पर आपको ए और बी ऐड करना है। तो क्या करना चाहिए, उस रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे? तो रिजल्ट विल बी, बट ऑब्वियस इट इज ए प्लस डेल्टा ए एंड प्लस बी प्लस डेल्टा बी, बट इट्स वेरी सिंपल। अब इसमें क्या करोगे उस रिजल्ट में, उस रिजल्ट को जब आप लिखोगे तो इसमें ये ए और बी को एक तरफ एसोसिएट कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी, और जो डेल्टा ए है और जो डेल्टा बी है उसको अलग कर देते हैं। तो ये जो ए प्लस बी है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए ट्रू वैल्यू है ऑफ आर, और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो है वो ट्रू वैल्यू है, सॉरी ट्रू वैल्यू नहीं, ये हमारा एरर हो गया। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो है वो उसके अंदर का एरर है। दिस इज एरर इन कैपिटल आर। और यहाँ पर डेल्टा ए और डेल्टा बी जो आप रखोगे, ये जो डेल्टा ए है और ये जो डेल्टा बी है वो विद साइन होने हैं। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ इसका। ठीक है, एग्जांपल देने से देखिएगा। सपोज ए जो है, फॉर एग्जांपल ए इज अ नंबर विच इज 20 प्लस 0.2 and b is the number which is 10 minus 0.1 or let's say 0.5। 0.5 बहुत सिंपल सा चीज है। अब आपको एक r चाहिए जो कि a प्लस बी है। इफ r इज a प्लस बी, तो ये 0.2 जो है वो एरर है। 0.2 इसमें एरर हुआ, ये एरर इन a है। ये आपका
एरर इन बी है। इसका बड़ा सीधा सा रूल है यार, आप इनको जब आप ऐड करोगे तो इनके जो ट्रू वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो आप, 20 अलग ऐड करो और 10 अलग, 20 और 10, तो ये हो गया 30। और उसके बाद जो इनकी एरर्स हैं, तो एरर इन ए विच इज प्लस 0.2 और एरर इन बी -0.5, इनको मिला दो आप, दैट्स ऑल। तो अब आपका आंसर कहलाएगा 30 प्लस, और यहाँ पर आपके पास -0.3 होगा। तो ये जो -0.3 कह रहे हो ये आपका एरर हो गया इन आर, और ये जो 30 हो गया ये एरर, ये हो गया उस आर की एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो ये इसी तरीके से कर रहा है, ठीक है जी, ये प्लस करने के टाइम पर। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन रूल पे जाना चाहते हो तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा डिटर्मिनेट एरर्स के टाइम पर। वहां पर सिर्फ क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर आपको मान लो जो आर है, सपोज करो कि वो इज ऑब्टेन्ड बाय, इंस्टेड ऑफ एडिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग। मान लो अगर ऐसा होता कि वो सब्ट्रैक्शन से आता, तो ठीक है, यहां पर क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट में, यानी यहां पर जो प्लस साइन था उसकी जगह माइनस करोगे, जिसकी वजह से जो ट्रू वैल्यू होगी यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी ए माइनस बी, और यहां पर भी आपका माइनस साइन। जैसे अगर आप इसी एग्जांपल में लें, इसी एग्जांपल में क्या, चलिए एक फ्रेश एग्जांपल लूं। देखो एक फ्रेश एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं और उसके अंदर बताना क्या होगा। ठीक है जी, देखिए मान लो सपोज ये करो कि आपके पास ए की वैल्यू है 100 -0.4 और बी की वैल्यू है 200 प्लस 0.2। सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 400 है, 400। ना आपको ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी करने के लिए आप क्या करोगे, 400 माइनस, ये सीधा सीधा रूल है, 400 माइनस 0.4, और यहाँ पर आपके पास 200 प्लस 0.2 है, तो आप इसको ऐसे लिख करके सब्ट्रैक्शन में डाल दीजिए, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 200, और जब माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्शन करने पर ये वैल्यू -0.6 हो जाएगी। तो 200 ट्रू वैल्यू बन गई और 0.6 जो है वो एरर हो गया यहाँ पर। यानी अगर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू का आंसर आप देखोगे 200, और यहाँ पर एरर कितनी है, तो एरर का आंसर 0.6 है, लेकिन उसके आगे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा कि एरर की वैल्यू -0.6 है। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दो नंबर्स को ऐड करने का या फिर दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करने का। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होगा और डिवाइड करने का रूल क्या होगा, तो वो रूल देखिए आप, मल्टीप्लीकेशन रूल और डिवीजन रूल, ये दो रूल्स और देखने होंगे हमें। ठीक है, तो सम एंड डिफरेंस रूल हो गया, और अब उसके बाद आप प्रोडक्ट रूल पे आइए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होगा इसका। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, प्रोडक्ट रूल ये थोड़ा डिफरेंट है। प्रोडक्ट रूल के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोई क्वांटिटी ए है जिसको हम ए प्लस डेल्टा ए लिख रहे हैं, और कोई क्वांटिटी बी है जिसको आप बी प्लस डेल्टा बी लिख रहे हो, ठीक है जी, जिसमें ये जो ए है इसका मतलब यहाँ पर एक वैल्यू होगी, ये ट्रू वैल्यू होगी, और इसके साथ ये एरर है। ऐसे बी का मतलब यहाँ पर ट्रू वैल्यू और यहाँ पर एरर। अब आपको मान लो कि कोई आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिलना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके कोई रिजल्ट आना है, तो उस रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, उस रिजल्ट की ट्रू वैल्यू क्या होगी, और उस रिजल्ट में एरर कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो एरर्स हैं वो काफी स्मॉल एरर्स हैं, यहाँ पर ये हमारा अप्रोक्सीमेशन होगा कि जो एरर्स हैं वो काफी स्मॉल एरर्स हैं, बड़े एरर्स नहीं है।
स्मॉल एरर्स का मतलब है दे आर नॉट मोर देन 5%, 6%, इससे ज्यादा की एरर्स नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर कैसे करते हैं ना, इसका देखो आप, मैं पूरा इसका एक प्रूफ दे रहा हूं कि किस तरीके से ये चीज आएगी। जब आप r को मल्टीप्लाई करके लाओगे a इंटू बी से, तो एक नंबर आपको रखना पड़ेगा a प्लस डेल्टा ए, और यहां पर b प्लस डेल्टा बी। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये नंबर आ जाएंगे ए बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए प्लस ए इंटू डेल्टा बी और प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशंस क्या लगाते हैं, थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस क्या लगाते हैं कि जब ये नंबर्स काफी स्मॉल है, मतलब ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, और ये नंबर भी बहुत स्मॉल है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन ये लगाते हैं कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन टर्म होगा ये एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाएगा। दो स्मॉल वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये और भी ज्यादा स्मॉल नंबर्स आएंगे, काफी स्मॉल नंबर्स। तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर इस चीज को। अब उसके बाद जो बचा हुआ फैक्टर है, उसमें a इंटू बी जो है ये ट्रू वैल्यू है, ये कहलाती है ट्रू वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। और उसके आगे का जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ये कहलाएगा आपके लिए एरर इन आर, जिसको आप चाहो तो डेल्टा आर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो जो एरर इन आर है यहाँ पर, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो एरर है इन आर दैट मीन्स डेल्टा आर, तो वो हम लिख रहे हैं बी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए और प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी। अब इस एरर इन आर को अगर आप ट्रू वैल्यू ऑफ आर से डिवाइड करो, ट्रू वैल्यू ऑफ आर से, तो ट्रू वैल्यू ऑफ आर का मतलब ए बी से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद ये चीज बन के आ जाएगी आपके पास डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। ये थोड़ा सा रीजनेबल फॉर्मेट लग रहा है, सेंसिबल फॉर्म लग रहा है। ये सेंसिबल फॉर्म इसलिए लग रहा है कि जो डेल्टा ए बाई ए है, इसको आप कह सकते हो कि ये रिलेटिव एरर है इन कैपिटल ए, और डेल्टा बी बाई बी को आप कह सकते हो कि ये रिलेटिव एरर इन बी है। तो कुल मिलाकर के आपका रूल क्या बना कि जो रिलेटिव एरर इनके मल्टीप्लीकेशन से आएगा, रिलेटिव एरर इन कैपिटल आर, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनना है, इज इक्वल टू रिलेटिव एरर जो ए में होगा प्लस रिलेटिव एरर इन बी। आप चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर भी बना सकते हो। अगर आप इसमें 100 मल्टीप्लाई कर सकते हो तो परसेंटेज एरर भी बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू है 20 प्लस माइनस, लेट्स से 20 प्लस माइनस 1, और बी की वैल्यू है, जो बी है उसकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस, लेट्स से ये भी 1 है, ये 1/2 है, मतलब 0.5 है, 10 प्लस माइनस 0.5 है। ठीक है, और ये 20 प्लस माइनस 1 है, और हमें एक एरिया फाइंड करना है। सपोज ये एल और बी रेक्टेंगल की डायमेंशन है, और आपको एरिया फाइंड करना है, जो कि आप एल और बी को मल्टीप्लाई करके लाओगे। तो एरिया की वैल्यू क्या रखोगे आप इस केस में, अगर लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज ये हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो कितना लिखा जाएगा। तो एरिया कैलकुलेट करते वक्त आपको मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, सॉरी एक चीज हम सही कर दें पहले, यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेट एरर की बात कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस का गेम नहीं लेंगे हम। ठीक है, अभी आप समझने के लिए क्या करो, बिकॉज डिटर्मिनेट एरर के अंदर एरर का साइन पता होगा। तो लेट से जो एल है वो 20 प्लस 1 है, तो 1 उसमें एरर है, और जो बी है वो 10 प्लस 0.5 है। तो अब जब आप एरिया फाइंड करोगे इंटू एल इंटू बी करके, तो यहां पर कंसेप्ट बताया जा रहा है आपको। यहां पर क्या लिख सकते हो आप, इसको ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखो, इधर वाली चीज, ये मैंने इस तरीके से लिखा जरूर है। ठीक है, क्या रिलेटिव एरर इन आर, यानी कि डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इज डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय
बी। अब आप इसके अंदर मतलब समझना क्या होगा कि अगर आप एल की जो रियल वैल्यू है 20 और बी की रियल वैल्यू 10, इनको मल्टीप्लाई करो, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके लिए आर होगा। आर होगा 20 इंटू 10 यानी कि 200। आर की वैल्यू 200 हो जाएगी, ये इसका मतलब है। आप इस डेरिवेशन पे ध्यान दो कि जहां पर आपने ये लिखा है ना प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट, इस डेरिवेशन पे ध्यान दो। जो ए और बी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए और बी का मतलब ए की ट्रू वैल्यू और बी की ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैपिटल आर हो गया। डेल्टा ए ये है, डेल्टा ए और डेल्टा बी का मतलब जो मेरा डेटा है। तो यहाँ पर आपको एक जगह पर लेंथ यूज कर रहे हो और एक जगह पर बी यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि डेल्टा डेल्टा आर अपॉन आर, यहाँ पर आर का मतलब 200, जो उसका एल इंटू बी है वो मेरा आर है, तो ये 200। डेल्टा ए का मतलब यहाँ पर ए जो है वो लेंथ के लिए है और बी इस स्मॉल बी के लिए है, मतलब ये वाला डेटा मेरा कैपिटल ए है और ये वाला डेटा कैपिटल बी है। तो जो कैपिटल ए वाला डेटा है वहां पर एरर है 1 का, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 20, और जो दूसरा वाला डेटा है वहां पर एरर 0.5 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप डेल्टा आर निकाल सकते हो, जिसमें डेल्टा आर को कहा जाएगा एरर एरर इन प्रोडक्ट ऑफ एल एंड बी, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ एल एंड बी। कैलकुलेशन पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे करोगे, बट ये वैल्यू जो आएगी, अगर आप सही से कैलकुलेट करते हो इसको, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी आई थिंक कि 0.1 आएगी। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू 0.1 हो जाएगी और ये 20 के आसपास आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप ट्राई करिएगा, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी होगी। ये आप अपना आंसर बताएं, डेल्टा आर कितना आ रहा है। आप लोग के हिसाब से डेल्टा आर की वैल्यू क्या बन रही है, आपके अकॉर्डिंग डेल्टा आर की वैल्यू क्या बन रही। ठीक है, तो 20 बन रही है, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा। अगर डेल्टा आर 20 बन रहा है तो इसका आंसर क्या लिखोगे। देखो आंसर लिखा जाएगा 20। ठीक है, आंसर आप ये लिखोगे कि जो एरिया होगा वो ट्रू वैल्यू और प्लस 20, ये इसका आंसर होगा, ट्रू वैल्यू प्लस 20। एक और एग्जांपल लो, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न इनडिटर्मिनेट एरर पे होगा। डिटर्मिनेट एरर्स तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनसे इनको समझने के बाद ही आप इनडिटर्मिनेट एरर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो मान लो ये हटा देते हैं और फिर से आप नया क्वेश्चन लेते हैं, नया एग्जाम्पल, फ्रेश एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब इसमें फ्रेश एग्जाम्पल में मान लिया हमने क्या किया, हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, फिर सेम प्रोसेस है। सपोज एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ आपने मेजर करी है, वो लेंथ सपोज करो 20 माइनस, ठीक है ना, 20 माइनस 2 है, -2 का एरर है इसमें। 20 नहीं, 200 कर देते हैं, 200 माइनस 2, 200 माइनस 2 है, और ये वैल्यू 100 प्लस 5 है। तो अब आप बताओ इसका एरिया क्या लिखोगे। इसका एरिया, व्हाट इज द एरर इन द एरिया, ये क्वेश्चन है, बताना व्हाट विल बी एरर इन एरिया। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे ना, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब आप ये लगाओ रिलेटिव एरर वाला, कि जो कैपिटल ए है उसका एरर, जिसको हम डेल्टा ए से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ये जो स्मॉल एल है उसकी एरर डिवाइडेड बाय एल, ये रिलेटिव एरर हो गई, रिलेटिव एरर इन द लेंथ, प्लस बी, तो रिलेटिव एरर ऑफ बी, ये हो गया। तो अब डेल्टा ए तो कैलकुलेट करना है, और कैपिटल ए जो एल की ट्रू वैल्यू 200 और बी की ट्रू वैल्यू 100 को मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी यहाँ पर 200 इंटू 100, ये मतलब है कैपिटल ए का। कैपिटल ए का मतलब उसमें अगर आप एरर को इग्नोर कर दें तो क्या वैल्यू बनेगी। डेल्टा एल ये है, डेल्टा एल का मतलब ट्रू वैल्यू के बगल में जो रखा आपने -2, डिटर्मिनेट एरर में साइन रखेंगे, -2 रखेंगे यहाँ पर,
डिटर्मिनेट एरर में प्लस माइनस का ध्यान रखना है, -2 डिवाइडेड बाई 200, ये आएगा इसका आंसर। और प्लस में क्या जाएगा इसके, तो प्लस डेल्टा बी 5 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको कैलकुलेट करके डेल्टा ए की वैल्यू लिखोगे कि डेल्टा ए कितना आ रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके वो हमारा एरिया का एरर माना जाएगा, ठीक है जी, वो हमारा एरर माना जाएगा। कितना आंसर आ रहा है वो देखिए। अब आप में से कुछ लोगों के आंसर अलग अलग आने लगे हैं, कुछ के 790 आंसर आ रहा है, किसी का 800 आ रहा है, किसी का 1200 आंसर आ रहा है। तो इसको कंफर्म करें कि इसका सही आंसर क्या है जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो। आयुष कह रहे हैं कि 800 आंसर आ रहा है, जो डेल्टा ए है उसकी वैल्यू, डेल्टा ए की वैल्यू। अनुषा शुक्ला 800, तो 1200। राशि गुप्ता आंसर चेक करो, 1200 कैसे आ रहा है आंसर। साइन रखना है इसमें, एरर का साइन कंसिडर होगा। डिटर्मिनेट एरर कर रहे हो, इनडिटर्मिनेट नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो 800 होगा आंसर इसका, ठीक है। तो डेल्टा ए 800, ठीक है जी, डेल्टा ए की वैल्यू हुई 800। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, आंसर हो गया ये 200 इंटू 100, ये इसकी रियल वैल्यू हुई ना, 200 इंटू 100 ये रियल वैल्यू, और प्लस जो उसका एरर है 800। तो कितने परसेंट की एरर हुई, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द एरिया, तो परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो यहीं से। 800 डिवाइडेड बाय दिस 20,000 इंटू 100, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100, यानी कि 800 डिवाइडेड बाय 20,000 और मल्टीप्लाइड बाय 100। 4% की एरर हो गई, 4% एरर, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब आप इसी प्रोडक्ट रूल के बेसिस पर, जो प्रोडक्ट रूल है उसी के बेसिस पर अगर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है जी, तो और इसके रूल्स बनाए जा सकते हैं प्रोडक्ट रूल के अलावा। देखिए, कभी कभी आप दो नंबर्स को डिवाइड भी करने को आता है, क्वेश्चन रूल की बात करें अगर, तो क्वेश्चन रूल में क्या करते हो आप, जैसे मान लो अगर कैपिटल आर की वैल्यू लिखी जाए ए अपॉन बी, ये जो ए है ये कोई डेटा है आपका, कोई नंबर होगा यहाँ पर, और बी अभी आपका कोई एक नंबर है, दो नंबर्स को डिवाइड करना है मान लो, तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट जैसी चीज आएगी, प्रोडक्ट जैसी चीज, यानी इसके अंदर क्या होगा, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। अब इसका डेरिवेशन मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पर, और डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। प्रोडक्ट में यहाँ प्लस था और डिवीजन में यहाँ पर माइनस है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपसे कहा जाए कि जो स्पीड है, सपोज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए आपको एक डिस्टेंस गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर प्लस माइनस नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो रही बार बार, ये 100 प्लस या 100 माइनस, जो भी ले सकते हो, प्लस ले लो माइनस ले लो जो भी है, तो 100 माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 5 मीटर है। और सपोज जो टाइम कैलकुलेट किया गया वो टाइम आया आपका 5 प्लस 0.5, 5 प्लस 0.5 सेकेंड्स। तो अब ये स्पीड क्या आएगी इसकी, तो स्पीड को अगर आप v से डिनोट करोगे ना, तो v निकालने के लिए आपको सीधा सा पता है, और डिस्टेंस को अगर मैं l मान लूं और टाइम को t मान लूं, तो v इक्वल टू l बाई टी, ये डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, तो डेल्टा v बाई v इज डेल्टा l बाई l माइनस डेल्टा t बाई टी। डेल्टा l ये होगा -5, l उसकी रियल वैल्यू, ये साइड वाली वैल्यू ये l हुई 100, माइनस डेल्टा t हो गया ये 0.5 डिवाइडेड बाय t विच इज 5, यहां पर डेल्टा v। अब ये जो v है ये क्या होगा, तो ये v होगा, कैलकुलेट करना होगा आपको, कैलकुलेशन इग्नोरिंग एरर्स। अगर हम एरर को इग्नोर कर देते
यानी इस -5 को इग्नोर कर दें और इस 0.5 को इग्नोर कर दें, तो 100/5 की जो वैल्यू होती है यानी कि 20, ये इसका आंसर है। 100/5 यानी 20। अब आप यहां से डेल्टा वी निकाल लो क्या होगा। ठीक है ना, इसके हिसाब से आप डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जो भी आपका डेल्टा वी की वैल्यू बनेगा, भाई इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, डेल्टा वी की वैल्यू जो कुछ भी आ रहा है। ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू, ये इसका आंसर 1 आ रहा है ना, एक का आंसर ओम का -3 आ रहा है, अनुषा शुक्ला का 0.3 आ रहा है। अब देखो सबके आंसर अलग आने लगे, फिर से यहीं पर प्रॉब्लम होती है क्लास के अंदर। 3 है या -3 है, +1 है, दिव्या कुमार का आंसर +1 आ रहा है, आदित्य टंडन -3 पे आ रहे हैं। डेल्टा वी की वैल्यू देखो, ये इस पर ध्यान रखो भाई, क्योंकि अगर यहाँ पर गड़बड़ कर गए ना तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप ही के अंदर एरर आ जाएगी। तो आपके हिसाब से डेल्टा वी की वैल्यू -3 है, तो आप अपना फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि दैट स्पीड इज, एरर को इग्नोर करने से वो 20 आया था और एरर उसमें -3 का आ रहा है, तो फाइनल स्पीड इज 20 - 3। अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एरर हुआ, कितना परसेंट एरर है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए यहाँ पर परसेंटेज एरर निकाला जा सकता है, और यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करोगे, -3 उसका एरर है, डिवाइडेड बाय 20 और इंटू 100, इतना। ठीक है जी, ये इसकी एरर होगी, और काफी बड़ी एरर हो रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दो तो बहुत बड़ी एरर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन रूल का। एक और रूल है, जल्दी से उसको देख लीजिए। ठीक है जी, एक और रूल है, उसको भी देख लिया जाए क्वेश्चन रूल के अलावा। ठीक है ना, एक और रूल आएगा, ये 4 ऑपरेशंस हो गए, इसके अलावा देखो नेक्स्ट रूल कौन सा है। तो नेक्स्ट रूल जो यहाँ पर बनेगा, अगला जो रूल बनेगा वो है इसका पावर रूल। अब पावर रूल बेसिकली, जो पावर रूल है वो आप प्रोडक्ट वाले रूल से ही निकाल सकते हो, प्रोडक्ट रूल से। इट इज द कंसिक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट रूल। क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो अगर आप किसी क्वांटिटी का पावर लेते हो, ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई क्वांटिटी Q है, Q एक क्वांटिटी है और उसकी कोई पावर P कर दो, क्वांटिटी की पावर P, क्वांटिटी और उसके ऊपर पावर उसकी P लगा दो, तो होगा क्या, एरर कितनी हो जाएगी? देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर L है जिसकी वैल्यू 100+1 है, तो अगर आपको L स्क्वायर करना है तो बेसिकली ये L और L 2 बार मल्टीप्लाई होंगे, तो जो मेरा ये प्रोडक्ट ही तो हुआ, L और L को प्रोडक्ट करोगे, और प्रोडक्ट में क्या रूल था कि एरर इन L स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं कि L स्क्वायर मेरा R है, तो एरर इन R डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ R, एरर इन R डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ R, ये क्या होगा, जिन दो नंबर्स को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका रिलेटिव एरर, यानी कि डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा L बाई एल। ये प्रोडक्ट रूल जो लगाया था वो लगाना है आपको, कुछ अलग से नहीं है, प्रोडक्ट रूल ही चलेगा ये। तो फिर क्या बनेगा, एरर इन R को तुम कह सकते हो कि ये डेल्टा R है, डिवाइडेड बाय R का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ R का मतलब एरर को इग्नोर कर दो, 1 को इग्नोर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर, अब डेल्टा L 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या ये नहीं कह सकते कि अगर R इक्वल टू एल स्क्वायर है, ध्यान से देखो, इफ R इक्वल टू एल स्क्वायर, देन क्या ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इन कैपिटल R इज 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन L, कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 2 बार ऐड कर रहे हो ना, ये रिलेटिव एरर है L की, ये भी रिलेटिव एरर है L की, तो 2 बार ऐड कर दीजिए, 2 बार रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगी। बच्चे आप लोग आंसर अभी मत दें, आप प्लीज अभी आंसर रोकिए, फिर नहीं, अभी आंसर रोकिए, क्योंकि ना इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है आंसर देने में, अभी आंसर आप स्टॉप करिए। रिलेटिव एरर इन कैपिटल आर इज 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन डेल्टा एल, आप सिर्फ इसको देनी है, इसमें कंफ्यूजन है तो आप यस और नो कर सकते हो, आंसर अभी नहीं देना आपको। ठीक है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करवानी है यहाँ पर, मुझे कंसेप्ट सिखाना है,
कि अगर आप एल स्क्वायर कर रहे हो इसका मतलब एल 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन एल होगा। सिमिलरली अगर मान लो मेरे को आर की वैल्यू एल का क्यूब करना है, यानी कि एल को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्रोडक्ट रूल यहां लगाओ, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग यहां पर जानते हो क्या होगा कि जो रिलेटिव एरर इन कैपिटल आर है इज 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन एल। देखो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 बार रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगी। एज एग्जाम्पल देखो, आपको पता है कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो अगर हम ये माने कि जो कैपिटल आर है, अगर कैपिटल आर के अंदर 2% की एरर है, 2% एरर, तो वॉल्यूम में कितनी एरर होगी? तो आप यहां पर ये लगाओ रिलेटिव एरर। अच्छा, आप रिलेटिव एरर की जगह परसेंटेज एरर भी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए 100 मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो हम इसको परसेंटेज एरर भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज परसेंटेज एरर इन दिस नंबर 4/3 प्लस परसेंटेज एरर इन पाई और प्लस परसेंटेज एरर इन आर क्यूब। 4/3 एग्जैक्ट नंबर है 0, पाई में 0 होगा और आर क्यूब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6% आंसर आ जाएगा, कि 6% एरर होगी इसमें। ठीक है, रीज्वाइन करिए, इसमें देखते हैं इसको फिर से। 6% एरर वॉल्यूम में। ऐसे ही इसका एरिया निकालोगे तो 4% एरर आएगी, क्योंकि एरिया में आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आर में 2% एरर है तो उसका स्क्वायर करने पर 4% एरर होगी।